नमस्कार। जय हो आप सबकी, जय हो प्रभु की। चलिए हम लोग बात करते हैं आज वृषभ राशि की। और वृषभ राशि में बात करते हैं कि किस प्रकार का समय रहने वाला है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह का। देखिए दर्शकों, खासतौर पर वृषभ राशि के जातकों, यदि आपको ये पहले से पता चल जाए कि किस समय में आपको सावधान रहना है, किस समय में आपके ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार की है जहां पर आपको थोड़े से प्रयास से ही बड़ी सफलता मिल सकती है, तो निश्चित रूप से मानव जीवन में सफलताओं को पाना और भी आसान हो जाता है। तो हम इस वीडियो में 3 पार्ट में भाग करने वाले हैं। 3 पार्ट में इस वीडियो का विभाजन किया जा रहा है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में आपके ग्रहों की दशा क्या है और इन ग्रहों की दशा और उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, किस घर में ये गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं, मैत्री के साथ में बैठे हैं या शत्रु के साथ में बैठे हैं, और उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे गेट टू गेट वो 16 भविष्यवाणियाँ जो आपके जीवन में सत्य साबित होने वाली हैं, और यदि आपने उनका उचित प्रकार से, जैसे हमने बताया है, उस प्रकार से आप पालन करेंगे तो आपको जीवन में सफलता ही प्राप्त होने वाली है। तो तीसरे भाग में वृषभ राशि के जातकों को हम बताएंगे वो अचूक उपाय जिनको करके आप अपने बुरे समय से भी निजात पा सकते हैं और अपने समय को उज्जवल बना सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आपके ग्रह के राशि स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र देव 4 सितंबर से मार्गी हो चुके हैं। ये बताते हैं कि आपका जो स्वभाव है बहुत ही सौम्य स्वभाव है। ये तीसरे घर में है। अगर आप देखेंगे तो कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि के तीसरे घर में विराजमान है शुक्र देव, साक्षात शुक्र देव जो आपको सुख प्रदान करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति शुक्र देव करते हैं। तो शुक्र देव तीसरे घर में विराजमान हैं और ये कहते हैं कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, परंतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साहस और पराक्रम का भाव होता है तीसरा भाव। तो जो व्यक्ति साहसी होता है, अपने साहस से वो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो ये भाव ये बताता है कि आप साहस से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो भाग्य के भाव पे पड़ रही है। शुक्र की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है, शनि के घर पर पड़ रही है। और शनि और शुक्र दोनों ही आपस में मित्र हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका भाग्य उज्जवल रहने वाला है। इसके लिए आप पढ़ाई के भी पात्र हैं, परंतु ऐसे नहीं, कर्म तो करने पड़ेंगे, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपका पत्रिका, आपकी राशि, आपके ग्रहों का योग ये बता रहा है कि गुरु 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं। 4 सितंबर से उनका वक्री होना, और गुरु विराजमान है 12वें घर में, जो कि बताता है कि बड़ी योजना कोई बनने वाली है। हालांकि 12वां घर खर्च का भी है, तो खर्चों पर आपको रखना होगा नियंत्रण। सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। और जब गुरु वक्री होते हैं तो वो एक घर पहले का भी आपको फल प्रदान करते हैं, यानी 12वें घर में बैठ करके गुरु आपको 11वें घर का भी फल प्रदान करेंगे। और 11वां घर है लाभ का, धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल है। दोस्तों कहते हैं जा पर कृपा राम की होई,
ताप पर कृपा करे हर कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। आपको अभी तुरंत कमेंट्स में जय श्री राम लिखना है, राम भक्त हनुमान का जयकारा लगाना है दोस्तों। मन को आपको वश में करना पड़ेगा, मन बहुत चंचल होता है, और विश्वास मांगिए कि गुरु 12वें घर में होकर के 11वें घर का आपको शुभ प्रतिफल प्रदान करने वाले हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है दोस्तों वो चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव सुख और संपत्ति का है, प्रॉपर्टी का है, सुख का है, परिवार का है। आप जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और तनाव का समाधान भी आप करने में सक्षम होंगे। यदि अष्टम भाव की बात करें तो आपकी सभी परेशानियों का समाधान गुरुदेव करेंगे, बृहस्पति ग्रह करेगा। यदि हम बात करें सूर्य की, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों सूर्य आपके ग्रह राशि में जो गोचर कर रहे हैं वो चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, माँ का है। पिता जो होते हैं वो सूर्य के समान होते हैं। परिवार में पिता से मतभेद आपको परेशानी में डाल सकता है। माता पिता का सम्मान करिए। 17 सितंबर तक सूर्य आपके इसी भाव में रहने वाले हैं, चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। सूर्य का ये अपना घर है और अपने घर में तो हर कोई सुखी होता है दोस्तों। आप भी जब अपने घर में रहते होंगे तो आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होती होगी। तो सूर्य भी आपको सभी प्रकार का सुख और आनंद प्रदान करेंगे। आपके प्रॉपर्टी के काम बनेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, अर्थात बुद्धि की राशि। बुद्धि आपकी जागृत होगी, संतान सुख मिलेगा, शेयर मार्केट से अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि आपको इन लाभों की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुंडली में आपके किसी प्रकार का दोष है और सूर्य यदि नीच का भी है तो भी आपको लाभ तो प्रदान करेगा। पर यदि आप संपूर्ण लाभ चाहते हो तो देखिए, ध्यान रखिए, सूर्य हमारे साक्षात देवता हैं। इस धरती के किसी भी कोने से आप देखेंगे सूर्य आपको दिखाई पड़ेगा। सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आपके सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण पाप का विनाश करने में सक्षम है सूर्यदेव। मंगल के भाव की बात करते हैं। मंगल 5वें घर में विराजमान है दोस्तों। 5वां घर आपका व्यापार में वृद्धि और कैरियर के निर्माण को दर्शाता है। इस समय संतान की सुख भी प्राप्ति होगी आपको। ये भी हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता वगैरह आ जाए, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह तय हो सकता है। पूर्व कर्मों का फल भी मंगल देव आपको प्रदान करते हैं। यद्यपि खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल देव आस्ते रहेंगे। यदि हम बुध देव के बात करें तो बुध देव आपके विराजमान हैं 4थे घर में सूर्य के साथ। तो ये बना रहे हैं बुध आदित्य योग, और ये कहता है कि पारिवारिक खर्च में वृद्धि संभव है 15 सितंबर तक। प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति हो सकती है, वाहन खरीदने के योग हैं। बुध आदित्य योग ये कहता है कि 15 सितंबर के बाद आपको अधिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। शनि का क्या योग है, चलिए शनि देव के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रबल योग कारक हैं शनि, प्रबल योग बन रहा है इनका। केंद्र के मालिक भी हैं, 10वें भाव में हैं, वक्री हैं, और वक्री होकर के ये एक घर पहले का 9वें भाव का भी फल देंगे। ऐसे में आपका भाग्य जागृत होगा। 4 नवंबर तक कार्यक्षेत्र में सफलता है। यद्यपि खर्चे बढ़ेंगे पर घर बनाने का योग है। व्यापार में सफलता है। कैरियर बनाने में आपको 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि बंधुओं, प्रिय मित्रों, दर्शकों और वृषभ राशि के जातकों आपको पता होना चाहिए कि जो शनि देव हैं उनकी चाल जो है वो सबसे ज़्यादा स्लो है। शनि शनि सहचलम, शनि देव धीरे धीरे अपनी चाल को चलते हैं, और यही कारण है कि आपको धीरे धीरे ही फल की प्राप्ति होगी। धैर्य नहीं खोना है, आपको ये ध्यान रखना है। राहु 12वें घर में है,
तो 12वें घर में अच्छा है। पिछले 15 महीने से राहु ने काफ़ी परेशान किया है, परंतु अब राहु में जोर नहीं रह गया है, कमज़ोर हो चुके हैं। 75% अपनी शक्ति को क्षीण कर चुके हैं वो। तो राहु से आपको ज़्यादा हानि नहीं होने वाली है। केतु की बात करें तो केतु 6 घर में विराजमान है। रोग, शत्रु और बाधा के कारक हैं केतु, पर केतु भी कमज़ोर होकर के ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी तिथियां सितंबर के महीने में अनुकूल रहने वाली हैं। तो सितंबर के महीने में आपके लिए लकी डेट है 12, 29 और 30, और अनलकी डेट्स हैं 13 सितंबर, 14, 15, 22, 23 और 24 सितंबर। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए कि उसको जैसे कि हमने बात की थी, तो ये प्रथम पार्ट हमारा इस वीडियो का समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में हम आपको सटीक बिल्कुल करेक्ट भविष्यवाणियाँ करने वाले हैं। और चूँकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में हैं, मार्गी हैं, अर्थात बिल्कुल सीधी चाल चल रही है, तो पहली भविष्यवाणी ये करते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा। जो सिंगिंग के क्षेत्र में है उनको लाभ की प्राप्ति होगी, और जिनका काम बोलने का है, बात करने का है, वाणी उनकी निपुण होगी। यदि हम दूसरे भविष्यवाणी की बात करें तो वो 1 अक्टूबर से है। शुक्र का सिंह राशि के केंद्र में चतुर्थ भाव में होने से आपके मन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन आपको रोग से सावधान रहना होगा। यदि हम बात करें 3 नवंबर से 29 नवंबर तक, तो शुक्र का गोचर कन्या राशि में है, पंचम भाव में है। यह बताता है कि आपकी बुद्धि का विकास होगा, आकस्मिक लाभ होगा 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। तीसरी भविष्यवाणी है बुद्धि का विकास, आकस्मिक लाभ, शेयर बाजार से आकस्मिक धन की प्राप्ति। शुक्र पंचम भाव में नीच प्रभाव देगा, लेकिन कन्या राशि में है ये, 15 नवंबर के बाद सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम होगा। यदि बात करें 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक, पांचवी भविष्यवाणी है 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक कलह, कलेश, मुकदमा, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक या इसके आगे के समय में भी आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो सकती है, जीवन आपका सुख में जाने वाला है। सातवीं भविष्यवाणी की बात करें तो बुद्धि से आपको मनी की प्राप्ति होगी। सितंबर के महीने में बुध ग्रह की दशा अच्छी है, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बात करें तो आकस्मिक धन लाभ होगा, परिवार या शेयर बाजार से आपको लाभ होगा, संतान सुख भी आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट भविष्यवाणी की, और नेक्स्ट भविष्यवाणी हमारी आती है 9वीं भविष्यवाणी के रूप में, और ये है 18 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक, और ये कहती है कि आपको रोगों से सावधान रहना है। रोग, गले में इन्फेक्शन, तनाव, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। 10वीं भविष्यवाणी के रूप में यदि बात करें, सितंबर महीने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 11वीं भविष्यवाणी के बारे में बात करें, वृषभ राशि के जातकों के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय, खास तौर पे उन व्यक्तियों के लिए बात करें जो कि उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, जिनका काम मेंटल वर्क है, मानसिक काम करते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। 13वीं भविष्यवाणी की बात करें तो 13वीं भविष्यवाणी 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के समय में शिक्षा की प्राप्ति होने वाली है। यदि संतान है आपकी वृषभ राशि की, तो उसे भी शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है वृषभ राशि के जातकों को। 14वीं भविष्यवाणी की बात करें, 14वीं भविष्यवाणी की बात करें तो शनि पॉजिटिव हैं 4 नवंबर से, बड़ी सफलता और बड़े लाभ की तरफ इशारा कर रहे हैं। घर में बड़ा धार्मिक आयोजन भी हो सकता है।
यदि आपको बात करें 15वीं भविष्यवाणी की, तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उज्जवल रहने वाला है। तीसरा पार्ट जो हमारा आता है इस वीडियो का, और वो आता है आपके लिए उपाय करने का। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि देवों के देव महादेव, और महादेव की आप पर, आपकी राशि पर इस समय कृपा है। भोलेनाथ जी आप पर कृपा करेंगे। राहु ने आपको बहुत परेशान किया है, आपको दुख दिया है, नकारात्मक प्रभाव दिए हैं, पर आपको अब राहु से मुक्ति धीरे धीरे मिलेगी। राहु से बचने के लिए एक हम आपको बहुत ही सटीक उपाय बताते हैं। ज़रा गौर करिएगा कि जब आप सुबह के समय नहा धोकर के पूजा करते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो उस जल में आप थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और फिर शिव जी पर अर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हो जाएंगे और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि राहु विवाद कराता है, कार्य में रुकावट डालता है, धन को अटका देता है, मानसिक उलझने प्रकट करता है, रुकावट लेकर के आता है। इन सब का समाधान होगा। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, सफ़ेद खीर खिलाएं, सफ़ेद बतासे दे सकते हैं, कन्या को पेट भर भोजन करा सकते हैं और कन्या को गिफ्ट दे सकते हैं। कन्याएं साक्षात देवी शक्ति का रूप हैं और इनके आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। आपके ग्रहों का योग इस प्रकार का है जो कि बताता है कि आप में परिवार में कलह हो सकती है, पति पत्नी का विवाद हो सकता है, लेकिन इसका समाधान करने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर के उसे नोट कर लीजिए। अपनी पूजा घर में शिव परिवार की मूर्ति लगा लीजिए। शिव परिवार की मूर्ति लगाने कर उनकी आप दिन प्रतिदिन दैनिक रूप से उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें। पति पत्नी का विवाद खत्म होगा, पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी दोस्तों। देखिए, शनि की कुदृष्टि सभी को परेशान करती है, वृषभ राशि पर भी है, सावधान रहिए। उस मंदिर में जहाँ पर शनि देव की मूर्ति है उसके सामने जाने से बचिए। वाहन को सावधानी से चलाइए, मशीनों का प्रयोग सावधानी से करिए, काले रंग के वस्त्र मत पहनिए, काले रंग की स्याही से किसी प्रकार का एग्रीमेंट मत करिए। हाँ, शनि के प्रभाव से बचना है तो पीपल के पेड़ में आप सरसों का दीपक जलाइए, छाया दान करिए, अर्थात एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें आप अपना चेहरा देखिए, आपकी छाया उसमें आ जाएगी। उस तेल को आप किसी शनि देव के जो ब्राह्मण होते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, शनि देव के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। देखिए, नकारात्मकता जो होती, निगेटिविटी जो होती है, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में हमें, हमारे ग्रहों का योग अच्छा होने पर भी वो हमें अच्छे फल प्राप्त होने से रोकती है। ये तो स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं। वृषभ राशि के करोड़ों लोग हैं, ग्रहों का गोचर अच्छा होने पर भी सबको फायदा नहीं मिलता। हाँ, फायदा तो मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है कि आपको फायदा मिलेगा, लेकिन किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए क्या करें? ईश्वर में आस्था रखिए। आप जो भी कर्म करिए, जो भी काम करिए, वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आपके ग्रहों का योग ये भी कहता है कि प्रॉपर्टी का, वाहन का योग है, वाहन सुख है, संपत्ति सुख है। क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो जो आपकी संपत्ति का सुख प्रदान करेंगे। हो सकता है कि आप किसी अपने पुराने घर के मरम्मत कराएं, हो सकता है नए संपत्ति को खरीदें, नया वाहन खरीदें। पर इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? अगर यह नहीं हो रहा है आपके साथ तो क्या करें? तो ऐसे मंदिर की खोज करें जो बरगद के पेड़ के नीचे बना हो, या उस मंदिर में बरगद का पेड़ हो, तो उसे कहते हैं वकेश्वर महादेव मंदिर। जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए, भोलेनाथ से बोलिए अपने मन की इच्छा को। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं, आपकी इच्छा भी पूर्ति करेंगे। निगेटिविटी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक में बदलने के लिए कई उपाय हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि अगर निगेटिविटी को खत्म करना है, शुक्र को उच्च करना है,
आप सुगंधित परफ्यूम लगा सकते हो, इत्र लगा सकते हो, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हो। यह आपके शुक्र को उच्च करेगा, पारिवारिक प्रेम और सम्मान में वृद्धि करेगा। और यदि कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि परिवार में कलह है, आपके घर में निगेटिविटी है, तो जो नारियल पानी बेचते हैं वहाँ से एक नारियल खरीद लाइए। उस नारियल का अपर हिस्सा कट करके उसका सारा पानी निकाल लीजिए। फिर उसमें आप पंजीरी बनाइए, मीठी पंजीरी, जिसमें आप गंगा जल और दूध, दही, तुलसी के पत्ते, सूखे मेवे डाल करके आप पंजीरी बनाइए, उसमें भर दीजिए नारियल में। उसके बाद उसका जो ऊपर का अपर पोर्शन है उसको बंद कर दीजिए, लाल धागे से उसको 7 बार बांधिए, परिवार के हर सदस्य से उसको स्पर्श कराइए और फिर आप उसे पीपल का जहाँ पे पेड़ लगा हो उसकी जड़ में अर्थात मिट्टी के नीचे उसको गाड़ दीजिए। आपके परिवार से, आपके ग्रह से नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी, वो उसी नारे में बंद होकर के चली जाएगी और वहीं उस पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे दफन हो जाएगी, वहाँ से फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे सुझाव अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने सभी मित्रों में, दोस्तों में, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। और जो भी नए मेहमान आए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शंकर। सबका कल्याण हो, आशीर्वाद है सबका भला हो। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, सबका भला करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली बनवानी है, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, चूँकि व्यस्त कार्यक्रम के चलते हो सकता है कि आपकी कॉल ना उठे, इसलिए आप अपनी जो भी समस्या है वो हमें व्हाट्सएप कर दें, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। कल्याण हो सभी का, कल्याण। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।